हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रिंस। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के कुछ स्टेप होते हैं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता ट्रेडिंग में। तो आज मैं आपसे वो सीक्रेट शेयर करने जा रहा हूँ। तो जस्ट वेट या इसमें स्टेप 1 है एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑफ फोरेक्स। कई कई बिगनर ट्रेडर ट्रेडिंग में जब आते हैं तो वे ये सोचते हैं कि ये क्विक रिच स्कीम है और वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। पर फोरेक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको लर्निंग पर कंसंट्रेट करना होगा। अगर आप सीखोगे तब ये आप पैसे कमा सकते हो फोरेक्स मार्केट में। ये इसकी सेम आप एग्जांपल ले सकते हो एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर है, वो सीधा तो ऑपरेशन थिएटर में जा नहीं सकता। तो एक डॉक्टर है, वो क्या करेगा, पहले थ्योरी करेगा। थ्योरी स्टडी करने के बाद फिर वो आएगा डेमो पर, वो यानी प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस कर करके जब वो एक्सपीरियंस गेन कर लेगा तब वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा। सेम एज फॉरेक्स में भी ऐसे ही होता है। आप सीधा अपने लाइव अकाउंट पर जंप करके पैसे नहीं कमा सकते, आप लॉस ही करोगे। मैनी बिगनर ट्रेडर क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि उनके पास कुछ मैजिक है। वो सीधा अपना $100 का या $500 का अपना लाइव अकाउंट खोलते हैं और जंप कर देते हैं मार्केट में। और होता क्या है, वो पैसे लॉस कर देते हैं। तो आपको ये तो एक्सेप्ट करनी होगी कि फॉरेस्ट कोई इनकी क्विक रिच स्कीम नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपको लर्निंग करनी होगी और उसके बाद जो आपने लर्न किया है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हो सकता है आपको प्रॉफिट गेन करने में 1 साल लग जाए, 1.5 ईयर लग जाए, और 2 साल भी लग सकते हैं। जो भी ट्रेडर बोलते हैं कि हाँ अभी आपको मैं कोर्स सिखा दूंगा, आप 3 महीने में इतने पैसे कमाने शुरू कर दोगे या ये वो सब जन के बिल्कुल बेकार है। और अब इसका दूसरा स्टेप है लर्न द बेसिक ऑफ फोरेक्स। आप ये स्टेप नोट कर सकते हैं। हर एक ट्रेडर जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर है इन स्टेप्स में इससे होके ही गुजरता है। आप इनमें से कोई भी स्टेप को मिस नहीं कर सकते। तो दूसरा स्टेप है लर्न द बेसिक ऑफ फोरेक्स। आपको फोरेक्स के बेसिक लर्न करना होगा कि हाँ भाई MT4 क्या होता है, आस्क प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस क्या होता है, लीवरेज क्या होती है। ये सारी चीज़ें बेसिक में आती हैं। तो आपका सीखने से पहले आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद थर्ड स्टेप होता है लर्न टू ट्रेड विद इफेक्टिव स्ट्रेटजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको यानी कि कोई इफेक्टिव स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी। मैं फॉलो करता हूँ प्राइस एक्शन। अलग अलग ट्रेडर है, हर एक ट्रेडर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कोई भी स्ट्रेटजी बैड नहीं है, सारी स्ट्रेटजी अच्छी होती है। पर बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं, उन्होंने पहले एक स्ट्रेटजी को पकड़ा, उसमें जी उन्हें लॉस हुआ। तो वो क्या करेगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। वो क्या करेगा, दूसरी स्ट्रेटजी पर आ जाएगा। दूसरी स्ट्रेटजी पर 3 महीने 6 महीने काम करेगा। फिर वो कहेगा नहीं यार इसमें भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है। वो तीसरी स्ट्रेटजी पर काम करेगा। तीसरी स्ट्रेटजी में भी वो यही सोचेगा कि हाँ भाई इसमें भी कुछ अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई और स्ट्रेटजी। करते ही करते उसे 5-6 साल गुजर जाते हैं। फिर भी वो पैसे नहीं कमाता। बाद में वो सोचते, बिगनर ट्रेडर सोचते हैं यार इतनी देर हो गई मुझे, मैं पैसे क्यों नहीं कमा पा रहा फॉरेक्स ट्रेडिंग में। उसका रीज़न यही है, सबसे पहले आपने अगर कोई भी स्ट्रेटजी लेनी है तो उसको यानी कि आपने मास्टरी करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चूज़ किया पिन बार स्ट्रेटजी, तो सिर्फ और सिर्फ आप पिन बार स्ट्रेटजी पर ही कोर्स करो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भी आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। जब आप उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मास्टर हो गए तो जब भी आप चार्ट ओपन करोगे आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रेड वर्थी है या नहीं वर्थी। विद इन आप 5 या 10 सेकंड में अगर आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मास्टरी किया हुआ है
3 से 4 मिनट 5 से 10 सेकंड में आप बता सकते हो कि हाँ भाई आपको ये ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने मास्टरी करनी है एक स्ट्रेटजी की। मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ और मैं 3 स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, पिन बार, इनसाइड बार और फेक की सेटअप। मैंने भी ऐसे ही किया था। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट किया पिन बार स्ट्रेटजी पर। पिन बार स्ट्रेटजी के बाद जब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, उसके बाद मैंने जंप किया इनसाइड बार पर, और इनसाइड बार के बाद फेक की सेटअप पर। तो स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक ये भी एक फॉरेक्स की जान है। बिना स्ट्रेटजी के आपको जिनकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी पर कंसंट्रेट करना है और उसी को आगे लेके चलना है। आपने बार बार अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप है क्रिएट एंड यूज ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का। विदाउट ट्रेडिंग प्लान आप मार्केट में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते। ट्रेडिंग प्लान में हम करते क्या हैं, हम अपने रूल क्रिएट करते हैं। रूल क्रिएट करते हैं कि हमने कहाँ पर एंट्री लेनी है, कहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सा टाइम फ्रेम चूज़ करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है या साइडवे मार्केट में काम करना है। A to Z हम अपने सारे रूल राइट डाउन कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। बहुत ट्रेडर क्या करते हैं, बहुत सारे ट्रेडर वो अपना ट्रेडिंग प्लान तो बना लेते हैं पर ट्रेडिंग प्लान को यूज़ नहीं करते। ट्रेडिंग प्लान को यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अगर आपने ट्रेडिंग प्लान है आपके पास फिर भी आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि आपने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाना है स्ट्रेटेजी सीखने के बाद, और उसके बाद उस ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना है। और उसके बाद हमारा 5वां स्टेप है क्रिएट एंड यूज ट्रेडिंग जर्नल। इसमें हम ट्रेडिंग जर्नल में होता क्या है, इसमें हमारा एंट्री का रिकॉर्ड होता है। जैसे कोई भी बिजनेस करता है, कोई किसी की भी अपनी कोई कंपनी है, कोई मोबाइल शॉप ही एग्जांपल ले लो, वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट खरीदता है या बेचता है उसका सारा रिकॉर्ड होता है उसके बाद। सो मंथ के एंड में वो देख सकता है कि हाँ भाई उसकी सेल डाउन जा रही है या अप जा रही है। सेम ऐसे ही जैसे शॉपकीपर को माल लॉस हो रहा है तो अपना रिकॉर्ड चेक कर सकता है, यार ये माल बिक नहीं रहा, इसकी जगह कोई नया माल लाओ या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। वो अपना रिकॉर्ड देख कर अपने आप को इम्प्रूव करता है। सेम एज ट्रेडिंग में भी ऐसे ही होता है। ट्रेडिंग जर्नल में हमने जो भी अपनी एंट्री लेनी है, एंट्री का हमने रिकॉर्ड बनाना है। रिकॉर्ड बनाकर हर एक वीक हमने क्या करना है, हमने कोई भी हमारी एंट्री फेल हुई है तो उसका रीज़न नोट कर लेना है कि हाँ भाई ये एंट्री यहाँ पर ली थी और ये क्यों फेल हुई है। तो आपने एंड ऑफ वीक क्या करना है, अपने आप की मिस्टेक नोट कर देनी है कि हाँ भाई ये मिस्टेक की थी इसलिए ट्रेड फेल हुई है, ये मिस्टेक की थी इसलिए ट्रेड हुई। आपने वो प्रिंट निकाल, अच्छी बात है कि आप अगर प्रिंट निकालो, आप प्रिंट निकाल कर ना जहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हो सामने यानी कि आपने लगा देना है वो पेपर। तो उससे क्या है, जब भी आप ट्रेड करोगे तो सबसे पहले आपने वो पेपर देखना है कि मैं हाँ भी वो मिस्टेक दोबारा तो नहीं कर रहा। ट्रेडिंग जर्नल में बस यही होता है कि आपने अपनी मिस्टेक जो कर रहे हैं, हर एक ट्रेडर मिस्टेक करता है। स्टार्टिंग में आप भी करेंगे, आपकी ट्रेडें लॉस में जाएंगी, पर जब आप रीज़न नोट करना शुरू कर दो, ट्रेडिंग जर्नल में रिकॉर्ड करना शुरू कर दोगे कि हाँ ये आपकी ट्रेड क्यों लॉस में गई थी और आपने जो मिस्टेक की थी, आपको मिस्टेक करना बंद करना है। जैसे ही आपने चार्ट देखा हाँ भाई मैंने ये मिस्टेक की थी, अब ये मिस्टेक नहीं करनी मैंने, तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा, अपने ट्रेडिंग जर्नल देखोगे तो आपकी ट्रेडिंग उससे इम्प्रूव होगी। और उसके बाद स्टेप नंबर 6, लर्न मनी मैनेजमेंट एंड कैलकुलेट रिस्क एंड रिवार्ड। ट्रेडिंग जर्नल के बाद मनी मैनेजमेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट मनी मैनेजमेंट आप अपना अकाउंट वॉश भी कर सकते हो, आप पैसा ट्रेडिंग में कमा नहीं सकते विदाउट मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में क्या होता है, आप अपने रूल बना लेते हैं कि हाँ भाई आपको कितना रिस्क लेना है अपनी पर ट्रेड पर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका मान लो $1000 का अकाउंट है तो आप क्या करेंगे, अगर आपको कोई मान लो अच्छी ट्रेड मिल गई
आपने अपना ले लिया 50%, मान लो रिस्क ले लिया, है ना, आपने $500 का रिस्क ले लिया। अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव में जा रही है तो आपको नींद आएगी रात को? नहीं आएगी। तो मनी मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम आपने सुना भी होगा कि ट्रेडर कहते हैं कि 2% का रूल यूज़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर $1000 का अकाउंट है, आप उसका 2%, आप $20 भी रिस्क ले रहे हो, तो $20 अगर आपने लॉस भी कर दिए तो आपको इतना फील नहीं होगा, आप आराम से रात को सो सकते हैं। तो मनी मैनेजमेंट में आप बस यही चीज़ें लर्न करेंगे कि आपने कितना रिस्क लेना है और कितना रिवार्ड लेना है। नॉर्मली आपका रिवार्ड हमेशा आपके रिस्क से ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेडर क्या करते हैं, वो रिस्क, फॉर एग्ज़ाम्पल 2% रिस्क है, हमने मान लो $20 का ले लिया, है ना। ट्रेडर क्या करते हैं, उन्होंने जो प्रॉफिट है वो उन्होंने $5 या $10 का रखा होता है, अगर जो रिस्क है वो उन्होंने $20 का रखा होता है। ट्रेड अपनी वो एग्ज़िट करते हैं जैसे ट्रेड उनकी $5 या $10 में प्रॉफिट में जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 5 ट्रेडें ले लो, है ना, पांचों ट्रेडों में आपने $5 पर अपनी कर दी, एंट्री कैंसिल कर दी, है ना, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 5 ट्रेड होगा $25, है ना। और मान लो 6वीं ट्रेड आपने ली, हाँ 6 ट्रेड आपने ली, वो आपने ले ली $40 का, मान लो रिस्क $20 का ही चलो रख लो, रिस्क ले लिया, है ना। तो आपकी अगर एसएल हिट हो जाता है तो 25 में से $20 तो आपने निकल गए। तो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर आप 40 पर अगर आपका रिस्क एंड रिवार्ड डबल है, फॉर एग्जांपल रिस्क आप $10 का ले रहे हो और रिवार्ड आप ले रहे हो $20 का, तो क्या होगा, अगर आप 40% भी अगर आपकी ट्रेड विन हो रही है, 60% लॉस में जा रही है, तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो मनी मैनेजमेंट में आप ये सब रूल सीखेंगे। और इसका नेक्स्ट स्टेप है मेकिंग जंप इनटू लाइव मार्केट एंड कंट्रोल इमोशन। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कोई क्या होता है, जब हम डेमो अकाउंट से हम लाइव अकाउंट पर जाते हैं तो एक साइकोलॉजी शुरू हो जाती है, इमोशंस, हमें डर लगना शुरू होता है, यार हमने ट्रेड लगाई है, ये कहीं लॉस में ना चले जाए। हमारे इमोशन, हमारे डर, फियर, इसकी वजह से हम स्टूपिड मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी ट्रेड पहले एग्जिट कर देंगे, या अपनी मान लो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे गई, हम उसी वक्त अपनी ट्रेड लॉस में गई तो हम उसी वक्त अपनी ट्रेड कैंसिल कर देंगे कि हम भी थोड़ा लॉस ले ले, ज़्यादा ना। तो इसमें क्या होगा कि कंट्रोल इमोशंस, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना है। जैसे ही आप लाइव मार्केट में जंप करोगे तो वहाँ पर इमोशंस शुरू हो जाते हैं, तो आपको इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। और उसके बाद याद रखने वाली चीज़ है, फॉरेक्स मार्केट में स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, वो सिर्फ 10% काम करती है। स्ट्रेटजी के बाद आता है मनी मैनेजमेंट। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट सिर्फ 20% काम करता है। और उसके बाद बात आती है साइकोलॉजी की, इमोशंस कंट्रोल, ये 70% काम करती है। कोई मैंने देखा, मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर जितने भी ट्रेडर हैं वो साइकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं करते। वो बस ट्रेडिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेटजी सिखा देते हैं, मनी मैनेजमेंट सिखा देते हैं, पर ज़्यादातर कोई भी यानी साइकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं करता। सो साइकोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और इसके बाद आता है इफ़ यू फेल इन साइकोलॉजी यू आर फेल इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे मैंने आपको बताया 70% पार्ट साइकोलॉजी है। अगर आप साइकोलॉजी में फेल हो तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। या दैट्स इट, इज द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any question you can leave on the comment. Thank you.
बाय।